What's up guys? Welcome back to the channel. This is day 5 of our one shot series और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग। बेटा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा वेटेज है बोर्ड्स में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि पूरे 30 मिनट्स में हम इस चैप्टर को बढ़िया से पक्का कर लेंगे, एक भी मार्क्स हम इसमें कटने नहीं देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो अच्छे तरीके से समझना, स्किप मत करना वीडियो को और चैप्टर को जल्दी से समाप्त कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो बेटा, चैप्टर के नाम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है मैम? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? क्या है प्लानिंग? प्लानिंग बेटा, सबसे पहली बात अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लानिंग क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम एडवांस में सोचते हैं। प्लानिंग मतलब क्या? हम बैठ के बस चीजों को प्लान कर रहे होते हैं कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर ही आती है। यहाँ पे हम कुछ काम तो कर नहीं रहे होते, बस हम बैठ के फ्यूचर के बारे में कुछ चीजों को प्लान कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये काम क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसको कौन करेगा। उसे ही क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा सबसे पहली बात इस चीज को याद रखना कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। मैम कौन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था। तो जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का एक प्राइमरी और फॉरमोस्ट फंक्शन है। बेटा सबसे पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? प्लानिंग, क्योंकि बाकी के जो 4 फंक्शंस होंगे वो तभी परफॉर्म होंगे जब हम प्लानिंग करेंगे। विदाउट प्लानिंग आगे के 4 फंक्शंस परफॉर्म हम नहीं कर सकते। इतना आया समझ? इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्या मतलब होता है प्लानिंग का? बेटा एडवांस में डिसाइड करना। ठीक है, एडवांस में डिसाइड करना कि क्या होगा, व्हाट इज टू बी डन, कैसे होगा, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, कब होगा और हु इज गोइंग टू डू इट, और इसको करने कौन वाला है। इसे ही क्या बोला हमने? प्लानिंग। It involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives. It bridges the gap between where we are and where we want to go. ये लाइन एग्जाम में लिख के आना। ये बेटा प्लानिंग क्या करती है? उस गैप को ब्रिज करती है कि आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आया समझ प्लानिंग क्या है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला फीचर लिखा हुआ है बेटा, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग किस पे फोकस करती है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस करती है। मैम क्या मतलब है? बेटा अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, अगर तुमको ये बोर्ड्स देने ही नहीं होंगे, ये वन शॉट सीरीज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हमें एग्जाम नहीं देने होंगे, तो हम किस चीज के लिए प्लान करेंगे? क्या कोई चीज बचेगी प्लान करने की? नहीं करेगी। तो प्लानिंग किस पे फोकस करती है? हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स फोकस करेगी। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा उसी के लिए तो हम कुछ प्लान करेंगे ना। अगर हम किसी ट्रिप पर जाएंगे तब तो ट्रिप के लिए प्लान करेंगे, अगर हमें ट्रिप पर ही नहीं जाना तो फिर हम क्या प्लान करेंगे? वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्लानिंग बिगिंस विद सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑल एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? सबसे पहले हम अपना एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं और उसको अचीव कैसे करेंगे वो हम कहाँ पे देखते हैं? प्लानिंग में। विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग वुड हैव नो डायरेक्शन और पर्पस। अगर आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग का कोई भी डायरेक्शन, कोई भी पर्पस नहीं है। क्लियर है? सेकंड क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको समझाया था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। बेटा प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का कौन? प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप आगे के 4 फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस एज इट लेज द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन चारों फंक्शंस के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है कौन? प्लानिंग। आई समझ? एवरी अदर फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। अगर प्लान नहीं करेंगे तो आगे के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब हम सब लोग जानते हैं। परवेसिव का क्या मतलब है बेटा? प्लानिंग सबको चाहिए। ठीक है, घर को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम मार्केट भी जाते हैं ना तो हमें उसके लिए भी प्लान करना पड़ता है। हम कब जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है हमें, कितने टाइम जाएंगे, कौन सी बाइक स्कूटी से जाएंगे कि कार से जाएंगे, बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव है, सबको चाहिए। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे ही लेवल्स पे चाहिए, सारे ही डिपार्टमेंट्स को चाहिए। हाउएवर द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स, स्ट्रेटेजिक एट टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल एट लोअर लेवल। हाँ, स्कोप जो होगा प्लानिंग का बेटा वो लेवल्स के थ्रू क्या करेगा? वेरी करेगा।
लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए कुछ और प्लान कर रहे होंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए कुछ और लेवल प्लान कर रहे होंगे। क्लियर है? इसके बाद प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। देखो मैनेजमेंट भी परवेसिव था, प्लानिंग भी परवेसिव है। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस था, प्लानिंग भी कंटिन्यूअस है। प्लानिंग कंटिन्यूअस क्यों है बेटा? क्योंकि आज हम किसके लिए प्लान कर रहे हैं? बोर्ड्स के लिए प्लान कर रहे हैं। जब तुम लोग के बोर्ड्स निकल जाएंगे तो तुम आगे किसके लिए प्लान करोगे? कुछ बच्चे सीए के लिए, कुछ सीएस के लिए, सीयूईटी तुम लोग दोगे, फिर तुम्हें एक ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ड्रीम कॉलेज मिलने के बाद फिर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम उसके लिए प्लान करोगे। क्या कभी खत्म होगी ये प्रोसेस? कभी खत्म नहीं होगी। तो प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, प्लान नीड्स टू बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड रेगुलरली टू रिमेन इफेक्टिव। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक है, तो प्लान्स को भी रिव्यू करना और उनको मॉडिफाई करना रेगुलरली। ऐसा नहीं कि एक प्लान बना दिया तो हम जीवन भर उसी पे चल रहे, नहीं, उनको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है टाइम के साथ बदलने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मैम का मतलब है बेटा प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। क्या कभी तुमने किसी को देखा है कि वो पास्ट के लिए बैठ के प्लान कर रहा है? तुम किसी से पूछो क्या कर रहे हो तो बोले मैं पास्ट के लिए प्लान कर रहा हूँ। कोई करता है कि नहीं? प्लानिंग हम किसके लिए करेंगे? कल के लिए, आने वाले कल के लिए हम प्लान करेंगे। जो निकल गया कल उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे? क्लियर है? वही मतलब है इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। किसके लिए होता है? फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है बेटा। मैनेजर्स एंटिसिपेट फ्यूचर कंडीशंस एंड प्लान अकॉर्डिंगली टू अचीव बेटर प्रिपेयर्डनेस। मैनेजर क्या करते हैं? एंटिसिपेट का क्या मतलब है? वो सोचते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कौन कौन से काम होने की पॉसिबिलिटीज है और उसके हिसाब से चीजों को क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैम क्या मतलब है? बेटा प्लानिंग सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, सिर्फ परवेसिव नहीं है, सिर्फ प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व करती है। मैम क्या मतलब है? अगर तुम्हें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो बिजनेस स्टडीज बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे बैचेस हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स हैं। अरे समझ, ये सब किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है ना भाई। तुमने प्लान क्या किया? मेरा ऑब्जेक्टिव है 95% लाना। अब 95% लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तुम किसी भी रास्ते से पढ़ाई कर सकती हो। लेकिन भाई पढ़ने के लिए तुम्हें कोई एक रास्ता तो चूज करना पड़ेगा ना, कोई एक टीचर तो चूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्शंस को होने के बाद भी आपको कोई एक तरीका ढूंढना है जिससे आप पढ़ोगे। उसी का क्या मतलब है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी आपको करनी पड़ती है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। आया समझ? प्लानिंग इंक्लूड्स चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक लॉजिकल डिसीजंस टू मूव टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का क्या मतलब है बेटा? प्लानिंग किसके थ्रू होती है? दिमाग के थ्रू होती है ना। तुम्हें दिमाग होगा तो तुम फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचोगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम इसको ओवरसी कैसे कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। जिसमें दिमाग नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है? इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इमेजिनेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। आप में दिमाग भी होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स rather than guesswork और assumption। गैसवर्क या फिर assumption पे प्लानिंग काम नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मैम क्यों जरूरी है प्लान करना? क्यों करें हम प्लान? नहीं करना, ऐसे नहीं कर सकते क्या काम? सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग बेटा क्या करेगा? आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है? जैसे मैंने एक महीने पहले ही ये सारी चीजें प्लान करके रख ली थी कि वन शॉट सीरीज आएगी, हम बच्चों के लिए ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। तो क्या है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया मुझे प्लानिंग में कि अब मुझे क्या करना है। एक महीने पहले मैंने प्लान करके रख लिया तो अब मुझे क्या करना है वो मैं स्मूथली तरीके से कर पा रही हूँ। तो मेरे पास एक डायरेक्शन था ना एक महीना पहले कि मुझे क्या करना है। अगर मैं प्लानिंग नहीं करती तो यहाँ पे खड़ी होकर क्या वन शॉट सीरीज चल रही होती? चल रही होती। वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग गिव्स क्लैरिटी टू एम्प्लॉइज बाय डिफाइनिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। प्लानिंग बताती है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना किस तरफ है। क्लियर है? रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा अनसर्टेनिटी की रिस्क खत्म हो जाती है प्लानिंग करने से। अगर हम प्लान नहीं करते, देखो डेट शीट आ गई है हमारी सीबीएसई की, अगर तुम लोग प्लान नहीं करते तो मैं पढ़ना है, अगर मैं प्लान नहीं करती कि मुझे बच्चों के लिए ये सब लेके आना है, तो हो सकता है कि हम इतना अच्छा बोर्ड में ना कर पाते। अभी हमारे पास टाइम है, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से प्लान नहीं करते तो रिस्क थी ना भाई। रिस्क तो थी कि पता नहीं कैसे बोर्ड्स में एग्जाम हमारा जाएगा। क्लियर है? तो प्लानिंग क्या करती है? रिस्क को, अनसर्टेनिटी को कम करती है। भाई फ्यूचर में क्या होगा? अगर हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और हम पहले से प्लान करके चलेंगे कि वहां बारिश भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे? बारिश के लिए जो चीजें
लगेंगी लाइक रेन कोट अम्ब्रेला, उसको साथ लेके जाएंगे, तो वो क्या करेगा, रिस्क को कम करेगा। अब बारिश हो ना हो ट्रिप पे वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर होगी तो उसको ओवरसी करने के लिए चीजें तो होंगी ना हमारे पास। तो उसे क्या बोला है कि प्लानिंग रिस्क को और अनसर्टेनिटी को कम करती है। सिंस प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चेंजेस, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू फेस अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूसेस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेस। अगर आप प्लानिंग करोगे बेटा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी कभी। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि एक काम दो बार हो रहा है। अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मैं फुल प्लान के साथ तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये वन शॉट सीरीज इस साल दोबारा आएगी क्या? एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ और दोबारा से यही वन शॉट सीरीज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक बार मैंने तुम्हें प्लानिंग चैप्टर पढ़ाया, कल मैं फिर से वही अपलोड कर रही हूँ। एक बार तुमने अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिया, कल से तुम फिर वही कर रहे हो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, एक काम का दो बार होना या फिर रिसोर्सेज का वेस्ट होना। प्लानिंग ओवरलैपिंग को और रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाती है। क्या लिखा हुआ है, अ गुड प्लान कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दिस लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव का क्या मतलब है कि जब आप प्लानिंग करोगे बेटा तो आप इनोवेटिव होते चले जाओगे। ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग में क्या करोगे, दिमाग लगाओगे। क्लियर है? तुम सोचो किसी काम के लिए तुम प्लान करोगे ना, एक दिन तुम्हारे पास थोड़े से कम आइडियाज आएंगे, फिर तुम उसमें दिमाग लगाते रहोगे। दूसरे दिन तुम्हें लगेगा अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे माइंड में क्या होने लगेंगी, आने लगेंगी। तो प्लानिंग क्या है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। व्हाइल प्लानिंग मैनेजर्स आर एनकरेज्ड टू थिंक क्रिएटिवली एंड एक्सप्लोर न्यू वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, दिस लीड्स टू बेटर आइडियाज एंड इनोवेशन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा कि प्लानिंग में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कोर्सेस ऑफ एक्शन होते हैं, लेकिन हमें इवेल्युएट करना पड़ता है ना भाई। सब तो पॉसिबल नहीं है कि तुम अकेले एक बच्चे सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, सारे टीचर से पढ़ लो, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे, नहीं ना। तुम्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने हिसाब से बेस्ट वन ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो जाए। उसे ही क्या बोला कि डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है। और प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजर्स। सेकंड क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग का क्या मतलब है बेटा कि प्लानिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग को एस्टेब्लिश करता है। मैम क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। अगर हम प्लान नहीं करेंगे बेटा कि हमें 95% चाहिए, तो 95% जब हमारे आएंगे या नहीं आएंगे, या ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, तो हम उस टाइम पे इन दोनों चीजों को कंपेयर कैसे करेंगे कि मैंने किस तरीके से काम किया था, कितने मार्क्स आए। अगर मैंने प्लान ही नहीं किया कि मुझे 95% चाहिए, तो मैं दोनों को कंपेयर कैसे करूंगा कि मैंने क्या प्लान किया था और क्या आया है। आ रहा है समझ? तो क्या करेगा प्लानिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग एस्टेब्लिश करेगा कि क्या मुझे जैसा चाहिए था ये वैसा ही हुआ है। अगर मैंने प्लान ही नहीं किया कि मुझे कैसा चाहिए था, तो फिर मैं क्या ही कंपेयर करूंगा। आया समझ? प्लानिंग सेट्स परफॉर्मेंस बेंचमार्क, these standard help in comparing actual performance and taking corrective actions if needed during the control process. इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैम इंपॉर्टेंस, अभी तो आप बड़ी तारीफ कर रही थी प्लानिंग की, क्या लिमिटेशंस भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है प्लानिंग की? हाँ बेटा, सबके अपने अपने पॉजिटिव्स होते हैं, सबके अपने अपने नेगेटिव्स होते हैं। प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैम क्या होती है, समझाती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है बेटा कि आप फंस गए एक जगह। ठीक है, रिजिडिटी का क्या मतलब है, आपने एक बार कोई चीज प्लान कर ली, अब आप आंख बंद करके उस प्लान को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक बार प्लान बना लिया कि अभी मेरी वन शॉट सीरीज चल रही है, मुझे नवंबर के एंड तक बच्चों का सिलेबस 2 बार कंप्लीट करवाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आंख बंद करके अपने उस प्लान को फॉलो कर रही हूँ। तो प्लान कभी कभी क्या कर देता है, एकदम रिजिड बना देता है हमें। ठीक है, हम और किसी चीज पे ध्यान दे ही नहीं पाते कभी कभी। और अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान बना दें तो हम कभी कभी तो डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल ही नहीं पाते। उसी का क्या मतलब है, प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी। वंस अ प्लान इज मेड, मैनेजर्स में स्ट्रिक्टली फॉलो इट इवन व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बेटा रिक्वायर्ड भी है, तब भी हम इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर पाते और उसी प्लान को स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। दिस कैन लिमिट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस। इससे क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस अडॉप्ट करने की एबिलिटी बेटा कम हो सकती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अभी मैंने बोला कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान बना ले तो हम क्या करते हैं, उस प्लानिंग पे आंख बंद करके काम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को टाइम के हिसाब से बदल नहीं पाते।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें चाहिए क्या है कि हम टाइम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलें, बट प्लान की वजह से हम नहीं बदल पा रहे हैं। तो प्लानिंग क्या करता है, कभी कभी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, प्री-मेड प्लान्स में बिकम इनइफेक्टिव और इररेलेवेंट। कभी कभी क्या हो जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमेशा बदल रहा है, तो जो आपने पहले से प्लान बना लिए, प्री-मेड प्लान्स है, वो इनइफेक्टिव बन जाते हैं, इररिलेवेंट बन जाते हैं। ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से वो किसी काम के ही नहीं रह जाते, स्पेशली इन अनस्टेबल कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बेटा लोगों की क्रिएटिविटी को कम करता है। मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि इनोवेटिव आइडियाज को ओपन करता है, अब आप बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी को कम करता है। बेटा प्लानिंग कौन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी प्लानिंग होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, काम किस तरीके से होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ये सब कौन कर रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर लोग बैठे कर रहे हैं। तो उनके इनोवेटिव आइडियाज को तो प्रमोट कर रही है प्लानिंग, लेकिन बेटा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे है, उनकी क्रिएटिविटी को तो कम कर रही है ना भाई। उनके पास तो प्लान आ गया, अब बस आंख बंद करके उनको उस प्लान को क्या करना है, फॉलो करना है। वही क्या मतलब है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। किसकी क्रिएटिविटी को कम कर रही है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों की क्रिएटिविटी को कम कर रही है, दबा रही है। आया समझ? बाय सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में प्रिवेंट लोअर लेवल एम्प्लॉइज फ्रॉम यूजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव, लीडिंग टू अ मैकेनिकल वर्क अप्रोच। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मैम क्या मतलब है, कॉस्ट भी लगती है प्लानिंग करने में? हाँ जी बेटा, ठीक है। हम किसी छोटे से एग्जाम के लिए प्लान नहीं कर रहे, किसी ट्रिप के लिए प्लान नहीं कर रहे कि हम खुद कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, हमने कल ही पढ़ा है कितना कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। तो इन सारी चीजों के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। मैम क्यों पड़ता है? क्योंकि हम ही तो प्लान बना नहीं लेंगे भाई, हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे और मनी भी लगेगी। इसीलिए प्लानिंग क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है। द प्लानिंग प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, रिसर्च एंड एक्सपर्टाइज व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव। इफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डू नॉट मटेरियलाइज, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी मैंने बोला कॉस्टली पड़ेगा भाई, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, मनी भी लगेगी। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। अ लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन एनालाइजिंग सिचुएशंस एंड फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको एनालाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इन अर्जेंट सिचुएशंस दिस में डिले इमीडिएट एक्शंस, और अर्जेंट सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन हम नहीं ले पाते भाई, इतना इजी नहीं होता। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा इतना सब कुछ करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जैसा तुम प्लान कर रहे हो वैसा ही तुम एग्जीक्यूट भी कर पाओगे बिजनेस डायनेमिक एनवायरनमेंट में, पक्की बात नहीं है भाई, किसी को भरोसा नहीं है। तो इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी तुम्हें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा डिमेरिट है प्लानिंग का। Even well-prepared plans can fail due to poor execution or external factors beyond control. अच्छे खासे प्रिपेयर्ड प्लान्स भी कभी कभी क्या हो जाते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। क्यों? या तो आप उनका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, जैसे आपने प्लान बनाया था वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, और या फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल। उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पढ़े, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनकी वजह से अच्छे खासे बने हुए प्लान्स भी क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है प्लानिंग प्रोसेस। अब बेटा देखो, अब चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, इन पांचों चैप्टर्स में हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग, उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस। इस प्रोसेस को तुम्हें सीक्वेंस में ही याद रखना है, तुम पॉइंटर्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग प्रोसेस में जो पॉइंट जैसा है तुमको उसको वैसे ही याद करना पड़ेगा। मेमोरी टेक्निक क्या है बेटा, एस डाइज इफ। ठीक है, SDIES डाइज, IF इफ। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या आता है बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम प्लानिंग करेंगे कैसे, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं प्लानिंग को करने। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम किस चीज के लिए प्लान करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मुझे बोर्ड्स में 95% लेके आना है, मुझे बोर्ड्स में बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैं प्लान करूंगा।
आया समझ? उसे क्या बोला? सेटिंग ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These goals provide direction to all departments and guide the planning efforts to all levels of management. डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस का क्या मतलब होता है बेटा? कि ऑब्जेक्टिव तो आपने सेट कर लिया कि मुझे 95% लेके आना है, लेकिन 95% लेके आने के लिए तुम लोगों को बहुत सी चीजों के बारे में क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. भाई इतने फेस्टिवल्स आएंगे तो इतने फेस्टिवल में मेरे को इतनी छुट्टी भी लग जाएंगी, वन शॉट सीरीज आएगी, तो मैम तो पढ़ा रही है बट मुझे भी रिवीजन चाहिए, मैं भी तो बैठ के सेल्फ स्टडी करूंगा. उसके बाद वन शॉट 2.0 आएगी तो मुझे वो भी पढ़नी है. तो बहुत सारे अजम्पशंस में करने पड़ते हैं. जब मैंने 1 महीने पहले प्लान किया तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को, सोचनी समझनी पड़ी थी. ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी थी कि बच्चों को किस टाइम पे इन सीरीज की जरूरत पड़ेगी, बच्चे किस टाइम पे पढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना है. और तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है? assumptions लेना. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मेकिंग assumptions about the future business environment. फ्यूचर के बारे में हम क्या कर रहे होते हैं? अज्यूम कर रहे होते हैं चीजों को कि क्या काम कैसे होगा, कैसे हो सकता है. अभी हम क्या सोचते हैं कि अगर हम वन शॉट सीरीज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा क्या आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, हम बोर्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे. ये क्या है? एक अजम्पशन है ना भाई, हम सोच के चल रहे हैं. वैसा होगा कि नहीं ये तो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अजम्पशन तो है, हम सोच के तो चलते हैं. सच एज मार्केट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. These assumptions act as the base for making realistic plans. और जब तक हम ये assumptions नहीं लेंगे बेटा तब तक realistic plans नहीं बना पाएंगे. क्या हो सकता है अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम उससे लड़ने के लिए एक चीज कैसे खड़ी करेंगे. आए समझ? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है? थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी हम एक ही ऑब्जेक्टिव की टुवर्ड्स बात कर रहे हैं. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था? 95% बोर्ड्स में लेके आना. अब उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं भाई. बिजनेस स्टडीज में 95 लाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे बैचेस हैं. ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो. बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा. तुम्हें सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि मुझे ये 95% लाने के लिए क्या करना है. पढ़ना है. पढ़ने के लिए कौन कौन से कोर्सेस ऑफ एक्शन है मेरे पास, इनको पता करना ही क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द गोल्स एंड असम्पशंस, जब तुम्हें गोल पता चल गया कि तुम्हारा गोल क्या है तो तुम उस गोल को अचीव कैसे करोगे, उसके लिए चीजों को ढूंढना. क्या बोला उसे? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. All possible alternatives are listed for consideration in this step. Evaluating alternative courses. देखो बेटा, जब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे तो अब वही वाली बात की सारी टीचर से तुम अकेले तो पढ़ नहीं लोगे, तो क्या करोगे? अब तुम इवेल्युएट करोगे. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से तरीके हैं मेरे पास पढ़ने के बाद. उसके बाद जो तुम्हें बिल्कुल ही काम के नहीं लग रहे हैं उन्हें तुम क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे. इवेल्युएट करने का क्या मतलब है? अपनी लिस्ट से हटा दोगे कि भाई ये तो मेरे काम के है ही नहीं. उसे क्या बोला? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. ईच अवेलेबल ऑल्टरनेटिव इज एग्जामिन्ड इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोस कॉन्स, रिस्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हर एक ऑल्टरनेटिव जो आपने ढूंढा है उसको आप क्या करोगे? अब बैठ के सर्च करोगे. जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव होंगे, सबसे कम नेगेटिव्स होंगे, उसे तुम क्या कर लोगे? अपने ये बजा के रख लोगे. और बाकी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को क्या कर लोगे बेटा? इवेल्युएट कर दोगे. क्लियर है? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब देखो, इवेल्युएट तो कर दोगे लेकिन बेस्ट ऑल्टरनेटिव को अब सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास 3-4 ऑल्टरनेटिव एक्शंस बचे, तो अब तुम्हें बेस्ट ढूंढना है अपने लिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स किसमें है, सबसे कम नेगेटिव किसमें है, मेरी वाइब कौन सी चीज से क्या हो रही है? मैच हो रही है. उसे तुम क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट alternative. After evaluation, the most appropriate and beneficial course of action is chosen. The selected plan should be realistic, flexible and aligned with organizational goals. Last क्या आ रहा है? Sorry, last नहीं है. Implementing the प्लान. अब तुमने प्लान बना तो लिया लेकिन तुम उसको एग्जीक्यूट भी तो करो, इम्प्लीमेंट भी तो करो. मैंने 1 महीने पहले प्लान बना लिया कि हम वन शॉट सीरीज चलाएंगे, लेकिन चलानी भी तो है भाई. क्या सिर्फ प्लान करने से तुम लोग पढ़ लोगे कि मेरी वन शॉट सीरीज बन जाएगी? नहीं, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो प्लान बनाया है, अब बनाने से कुछ नहीं होता कॉपी पेन पे लिखने से, पेपर पेन पे. अब क्या करो? उस प्लान को implement करो. Once the plan is finalized, it is put into action. It involves assigning tasks, coordinating activities, ensuring that all departments work according to the plan. और फिर जब सब हो जाएगा तब आखिर में लास्ट स्टेप कौन सा आएगा? फॉलो अप एक्शन. फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब है बेटा? कि अब तुम चेक करोगे कि जैसे मैंने प्लान किया था क्या चीजें वैसी ही हो रही हैं. उसको क्या बोलेंगे? फॉलो अप एक्शन.
एक्शन। क्या लिखा हुआ है? द फाइनल स्टेप इज टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान। इफ एनी डेविएशंस occur, corrective steps are taken to ensure that the plan stays on track। एक ट्रिक मैंने तुम्हें क्या बताई? एस डाइज इफ, बहुत इजी होती है उसको याद रखना, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरे निमोनिक चाहते हो तो सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है बेटा? प्लान। एक छोटू सा आखिरी टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का। प्लान क्या होता है? मैम प्लानिंग तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए प्लान क्या होता है? प्लान क्या है बेटा? एक डॉक्यूमेंट, एक आउटलाइन पेपर पेन, जहां हम बैठ के जो हमें आगे के डायरेक्शन देगा, जो हम प्लान करते हैं, एक क्या है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे हम क्या बोलेंगे? एक आउटलाइन बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, वो क्या है? प्लान है। क्या लिखा हुआ है? अ प्लान इज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और आउटलाइन दैट डिटेल्स हाउ द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी अचीव। तो प्लान क्या है? एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होंगे। आया समझ? प्लान क्या है? इट इज द आउटकम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस वेयर द चूजन कोर्सेस ऑफ एक्शन इज क्लियरली लेड आउट। अ प्लान डिफाइंस व्हाट नीड्स टू बी डन। प्लान ही डिफाइन करेगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम एंड बजट। किस टाइम फ्रेम के अंदर करना है, किस बजट के अंदर करना है, तुम्हें कौन बताएगा? प्लान बताएगा। ठीक है, अब प्लान के दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का क्या मतलब होता है? ऐसे प्लान्स जो एक बार बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? वो प्लान्स जो कि रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए चलते हैं। एक बार बना लिया, अब लंबे टाइम तक चलेगा। देखो समझाती हूँ। A single use plan is made for one time non-repetitive activities। एक बार बना लिया तो एक ही बार काम होगा। भाई मैंने ट्रिप के लिए कोई प्लान बनाया तो एक ही बार काम आएगा। ट्रिप खत्म, प्लान खत्म। ठीक है, हमने किसी शादी के लिए, किसी एनुअल फंक्शन के लिए प्लान बनाया तो एक ही बार काम आएगा। भाई इवेंट खत्म हो जाएगा तो प्लान भी खत्म हो जाएगा। रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं है, उसे क्या बोला? सिंगल यूज प्लान। क्लियर है? फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान की अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर तो यही है, मेड फॉर वन टाइम एक्टिविटीज और यूनिक प्रोजेक्ट। वन टाइम एक्टिविटी के लिए बनाया जाएगा, यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाएगा। पॉलिसी कभी नहीं बनाई जाएगी सिंगल यूज प्लान में। आए समझ? इसके बाद क्या लिखा है? यूज्ड ओनली अंटिल द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। कब तक यूज होगा? सिर्फ जब तक कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो खत्म काम। स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड इन नेचर। बेटा स्पेसिफिक भी होगा और टाइम बाउंड भी होगा, किसी टाइम फ्रेम के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रिप अगर हम प्लान करेंगे तो हमें पता है ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर प्लान करेंगे। ऐसे तो नहीं प्लान करके रख दिया, अब देखेंगे 10 साल बाद जाएंगे तब का तब सोचेंगे, नहीं। becomes irrelevant after the task is completed। एक बार टास्क कंप्लीट हो गया तो irrelevant बन जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं बचेगा। डिजाइन फॉर नॉन रूटीन डिसीजंस। नॉन रूटीन डिसीजंस का क्या मतलब है? कि रेकरिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं बनाया जाता। स्टैंडिंग प्लान कौन से है बेटा? स्टैंडिंग प्लान वो है जो कि रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है। एक बार बन गया, अब लंबे टाइम तक चलेगा। मैम एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बना दी हमने, ठीक है, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। एक बार बना दी बेटा, अब लंबे टाइम तक चलेगी। ऐसे नहीं होगा कि हमारी एक चीज कोई सेल होगी तो हम फिर दोबारा से पॉलिसी को बदलेंगे, दूसरी चीज सेल होगी तो हम दोबारा पॉलिसी को बदलेंगे। नहीं भाई, एक बार बन गई, अब लंबे टाइम तक चलेगी। स्टैंडिंग प्लान क्या है? इज यूज्ड फॉर रिकरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड्स ऑनगोइंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलर डिसीजंस। इट इंक्लूड्स कौन कौन सी चीजें आती है स्टैंडिंग प्लान के अंदर? पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स दैट आर फॉलोड रिपीटेडली ओवर टाइम। किसी कंपनी की पॉलिसी है बेटा, रोज रोज नहीं बदलती। रूल्स एक बार बना दिया, हमारे घर में 8 बजे के बाद बाहर जाना अलाउ नहीं है तो बन गया, रोज बदलेगा थोड़ी। पापा रोज आगे थोड़ी बोलेंगे कि आज 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, कल 8 बजे के बाद नहीं जाना, आज 6 बजे के बाद ही नहीं जाना। नहीं भाई, रूल है, एक बार बन गया वैसे ही चलेगा। प्रोसीजर्स, किसी स्कूल का एडमिशन प्रोसीजर, किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर, एक बार जैसा बन गया वो वैसा ही चलेगा। क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग प्लान। फीचर्स क्या है मैम स्टैंडिंग प्लान की? यूज्ड रिपीटेडली फॉर रूटीन टास्क। ठीक है, रिपीटेडली यूज हो गया बेटा, बदला नहीं जाएगा। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। इंक्लूड पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर। कौन कौन सी चीजें अंदर आ जाएंगी? पॉलिसीज इसके अंदर आएगा, रूल्स और प्रोसीजर्स अभी समझ गया। सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग रिपीटेड प्लानिंग। टाइम भी बचाएगा, बार बार एक ही चीज को प्लान करने से क्या मतलब है ना? तुम एक ही काम को रोज बैठ के प्लान कर रहे हो बार बार, कोई मतलब नहीं है। फ्लेक्सिबल इनफ टू बी अपडेटेड एज नीडेड। और फ्लेक्सिबल भी होता है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से अपडेट कर लो। अगर तुम्हें जरूरत है तो पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट कर दो, रूल को थोड़ा सा अपडेट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये तुम्हारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमें यहाँ पे 7-8 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान कौन सा आ रहा है बेटा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी तो एक प्लान ही है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट, गोल, हम क्या करना चाहते हैं, ये भी क्या है? एक प्लान है।
क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, दे गाइड ऑल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एफर्ट्स। दूसरे टाइप ऑफ प्लान में क्या आ रही है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी भी क्या है बेटा? एक प्लान। ठीक है, हम प्लान ही तो करते हैं ना, हमारी स्ट्रेटजी। मैं कैसे पढ़ूंगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दूं, भाई मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, तो वो मेरी स्ट्रेटजी है ना पढ़ाई करने की। मैं बिजनेस कैसे करूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे पीछे रह जाए, कैसी मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी क्या है? एक प्लान है ना। तो टाइप्स ऑफ प्लान में पहला कौन सा? ऑब्जेक्टिव, हमारा एंड रिजल्ट। दूसरा स्ट्रेटजी, मैं काम कैसे करूंगा, मेरे काम करने का तरीका। स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय डीलिंग विद कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट कंडीशंस। इट इंक्लूड्स सेटिंग गोल्स, डिसाइडिंग एक्शंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या आ रहा है? पॉलिसी। पॉलिसी भी अ टाइप ऑफ प्लान है। पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स मैनेजर्स हैंडल रिकरिंग सिचुएशंस कंसिस्टेंसी। अभी हम पढ़ के आए कोई पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक है, कोई भी किसी कंपनी की पॉलिसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी जो कि चेंज नहीं होती, भाई वो भी तो एक प्लान ही है ना। ठीक है, जो कि रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए होता है। दूसरा क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसेस किसी भी चीज की। जैसे हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ के आए तो हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसा आया हमें वैसे फॉलो करनी। ऐसे ही एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर, किसी स्कूल का एडमिशन प्रोसीजर, भाई जैसा है वैसा ही है। अ प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी फॉलोड इन परफॉर्मिंग अ टास्क। उसके बाद क्या है? रूल। रूल का क्या मतलब होता है बेटा? नियम, कायदा, नियम। ठीक है, रूल बना दिया, नियम बना दिया। हमारे घर में नियम है 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं रहता। ठीक है, दिन भर कहीं भी घूमो 8 बजे तुम्हें अंदर आना है। ये क्या है? घर का रूल है। रोज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। टाइप ऑफ प्लान है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट टेल व्हाट इज टू बी डन और नॉट डन। क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना, कौन बताता है? रूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम। पहले बजट को समझो, उसके बाद मैं प्रोग्राम को समझाती हूँ। बजट का क्या मतलब है? कि जब भी हम अपने प्लान को न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं, ठीक है, या फिर हम तुमसे बोलो कि फाइनेंशियल चीज से क्या कर लेते हैं, रिलेट कर देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? बजट करते हैं। हमारे किसी भी प्लान को हम न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? बजट। अ बजट इज अ न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल प्लान दैट शोज एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर। किसकी बात करता है बजट बेटा? या तो एक्सपेक्टेड इनकम की, या तो एक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर की। बजट में कभी ये नहीं देखेंगे कि हम खाना कितना खाएंगे, नहीं। किसकी बात चलेगी? न्यूमेरिकल टर्म्स की। इनकम कितना हो सकता है, एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है। अब क्या बोला? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है बेटा? प्रोग्राम है एक ऐसा फंक्शन जिसमें, एक ऐसा प्लान जिसमें सारे ही प्लान इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगर तुम किसी ट्रिप के लिए प्लान करोगे तो उसमें तुम्हारे कुछ रूल्स भी होंगे होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसके लिए तुम्हारी अपनी कोई पॉलिसी भी होगी। हमारा ड्रेस कोड है भैया, मैं इस तरीके से जाएंगे। उसके लिए तुम्हारा एक बजट भी होगा, जाने में कितना पैसा लगेगा, आने में कितना पैसा लगेगा, घूमने में कितना पैसा लगेगा। ऑब्जेक्टिव भी है तुम्हारा क्या, कि मुझे ट्रिप पे जाना है। तो प्रोग्राम क्या है? एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें कि सारे ही टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, क्या इन्वॉल्व होते हैं। अ प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान कंबाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। इट इज मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक ट्रेनिंग और प्रोडक्ट लॉन्च। क्लियर है? और इसी के साथ बच्चा पार्टी, कांग्रेचुलेशंस, हमारा प्लानिंग चैप्टर बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने तुम लोग को समझाया है, कोशिश की है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया से इस चीज को प्रिपेयर करना, आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें हम लेकर चले आ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, मोटिवेशन मिलता है यार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।